एक तरफ जहां हमारा देश बुलेट ट्रेन जैसे एडवांस ट्रेनों को लॉन्च करने की कवायद में है, ऐसे में कोरोमंडल और कंचनजंगा जैसे रेल हादसे हमारी बुलेट ट्रेन जैसे सपनों पर सवालिया निशान लगाते हैं। अभी तक इस देश में रेल व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं कि साल भर के भीतर इतने बड़े बड़े रेल हादसे देखने को मिल जाते हैं। ओडिशा का बालासोर रेल हादसा जिसमें 296 लोगों की जान गई, तो वहीं हाल ही में कंचनजंगा जैसा रेल हादसा जिसमें 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी तक आई रिपोर्ट से ये बताया गया कि पीछे से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर की गलती की वजह से हादसा हुआ। तो वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने जांच के अंतरिम दस्तावेज देखे और एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन का ऑटोमेटेड सिग्नल सिस्टम सुबह 5:50 पर फेल कर गया था। जलपाईगुड़ी के पहले के कुछ स्टेशन पर यह काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात में कुछ नियमों का पालन किया जाता है। दरअसल न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन मास्टर को वहां से गुजरने वाले तमाम ड्राइवरों को T/A912 नामक एक चेतावनी नोट जारी करना होता है। TA912 प्रावधान की कुछ प्रमुख शर्तों के तहत पायलटों को प्रभावित खंडों पर रेड लाइट स्किप करने यानी कि छोड़ने की ये अनुमति देता है। इनमें से एक शर्त ये है कि यदि मौसम और हालात साफ हैं तो पायलट्स 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति पर गाड़ी चलानी होगी उनको, और बारिश होने के हालात में 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की गति पर गाड़ी चलानी होगी, जैसा कि सोमवार की सुबह जलपाईगुड़ी के अनुभाग पर ये हालात बने हुए थे। बताया गया कि सेक्शन से गुजरने वाले सभी ट्रेन पायलट को दिन के समय प्रत्येक सिग्नल के पहले 1 मिनट और रात के दौरान 2 मिनट तक इंतजार करना होता है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि मालगाड़ी का चालक निर्धारित सीमा 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कहीं ज्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा था, मतलब कि वो नियम का पालन नहीं कर रहा था। हालांकि कंचनजंगा एक्सप्रेस इसके ड्राइवर को भी TA912 प्राधिकरण जारी किया गया था और वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे ही गाड़ी चला रहा था। अधिकारियों ने बताया कि वो नियम का पालन कर रहा था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, दुर्घटना से पहले अवध असम एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी मालदा टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी लाल सिग्नल पर रुकने और सावधानी के साथ चलने के मौजूदा प्रोटोकॉल का पालन कर रही थी और पालन करते हुए सेक्शन से गुजरी थी। ऐसा लगता है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने नियम का पालन नहीं किया। पिछले साल ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की दुर्घटना जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए, सिग्नल एरर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल्योर की वजह से ये हादसा हुआ। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि 2 ट्रेनें एक दूसरे के रास्ते में ना आए। एक स्वचालित तंत्र जो सुनिश्चित करता है कि ट्रेनें एक दूसरे के रास्ते में ना आए, जिस वजह से हादसे रुकते हैं। अभी तक रेल हादसों के सिस्टम में गड़बड़ियां और त्रुटि देखी जा रही है, जिसके बाद ड्राइवर की गलती, इन तमाम कारणों की वजह से रेल हादसे देखे जाते हैं जो बहुत ही भयानक होते हैं और वे वजह लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सवाल ये है कि इन तमाम व्यवस्थाओं को अब कैसे इतना दुरुस्त किया जाए कि ये त्रुटि की गुंजाइश बचे ही ना, फिर हम कहीं जाकर बुलेट ट्रेन जैसी बातें करें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।